Hello, Ji. Assalamu alaikum. This side is the director of E-Rising Trainers, Shazam Hassan Jafri. I hope you all will be doing well. मेरी वॉइस अब सबको अगर क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफ़ा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा प्लीज। और अगर मेरी स्क्रीन भी आप सबको विजिबल है तो मुझे ये बता दें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रियाज। ओके, थैंक यू सो मच। चले शुरू करते हैं। फ्रॉम माई इंट्रोडक्शन, हु एम आई। तो मेरा नाम शाहजान जाफरी है। मैं E-Rising ट्रेनर्स का डायरेक्टर हूँ, फाउंडर हूँ। और हमें जो है वो ये फर्म जो इंस्टीट्यूट है ये स्टार्ट किया नियरली कोई 7 साल हो चुके हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मैं कराची में ट्रांसपोर्टर भी हूँ, मतलब लाइक कि मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी करता हूँ। इसके साथ साथ जो है वो अल्लाह आपका भला करे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक परफ्यूम का ब्रांड भी लॉन्च करने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैंने मास्टर्स भी अपना कंप्लीट किया हुआ है इन द फील्ड एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तो ये तो था मेरा छोटा सा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है राइट? ऐसे ही ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं मूव ओवर हो रहा हूँ कहीं भी तो आप लोगों को शायद सुनाई ना दे रहा हो या दिखाई ना दे रहा हो। ओके, ये तो छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। E-Rising ट्रेनर्स जो है वो E-Rising ट्रेनर्स एक वर्चुअल के साथ साथ फिजिकल प्लेटफॉर्म भी है। एड्रेस आप हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमारे एड्रेस को देख सकते हैं, फ्लैट E6/1 ग्राउंड फ्लोर रोज गार्डन ब्लॉक 13 गुलिस्तान एजौर कराची। इस पे हम अवेलेबल हैं। इसके साथ जो सबसे बड़ी हमारे पास एक ताकत है यूं समझ लें, वो है हमारी एफिलिएशंस। हमारे पास नियरली 3 एफिलिएशंस हैं, जिसमें सबसे पहले टेफ्टा है, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। यहाँ से कोई पंजाब से है क्या? प्लीज आप लोगों में से कोई पंजाब से है तो मुझे बताएं अपने चैट बॉक्स में प्लीज। एनीवन फ्रॉम पंजाब अगर कोई टाइप करके बता दे तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका। हैंड रेस तो कर रहे हैं, फिजा मुस्तकीम ने किए, एक और नहीं किया। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा टेफ्टा, TEVTA, टेफ्टा। उसका फुल फॉर्म है टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। यहाँ से हम एफिलिएटेड है, E-Rising ट्रेनर्स टेफ्टा से एफिलिएटेड है। इसके साथ साथ ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का भी पंजाब वालों ने बहुत नाम सुना होगा, STTB। हम जो हैं वो सिंध ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से एफिलिएटेड है, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है वो कराची में आता है, तो इसलिए हम सिंध ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से भी एफिलिएटेड है। और इन द लास्ट हमारी जो एफिलिएशन है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी है। तो ये जो 3 बड़ी चीजें हो गई जो हमारी थी, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी तरफ से तो यहाँ बस थी। बाकी जो है वो इंशाल्लाह जैसे ही आपका डेमो सेशन आगे बढ़ेगा वो हम साथ साथ बताते रहेंगे। यहाँ मैं सर को बुलाना चाहूँगा, आप लोग सर आ चुके हैं। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने डेमो सेशन को। स्टूडेंट्स जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो हमारे डेमो सेशन का डेकोरम है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐसे है कि अभी जो सर आपको समझाएं दिखाएं, प्लीज वो सिर्फ सुनिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो इंशाल्लाह हम आपको पूरा टाइम देंगे, आप उसमें से अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, यू कैन कंटिन्यू नाउ। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, सबको मेरी वॉइस ऑडिबल है और स्क्रीन विजिबल है तो काइंडली चैट बॉक्स में बता दें। जी सर, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, वॉइस भी क्लियर है। वेरी गुड। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर अबूबकर इरशाद है। बेसिकली मैं वेटनरियन डॉक्टर हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगा आगे जाके। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग अल्टीमेट कोर्स है जो हम इसको आगे डेमो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये कोर्स बेसिकली अब इसके अंदर हमने लास्ट में हम वो आई थिंक मुझे तकरीबन 3 to 4 ईयर्स हो गए हैं E-Rising के साथ। एंड ये मेरा शायद मुझे नहीं याद पड़ता कितना बैच है, आई थिंक 7th 8th बैच है इनके साथ, या 10th क्रॉस हो गया है। 13th सर। 13th जी जी 13th बैच है ये हमारा, जो अब हम कंटिन्यू करेंगे। और अब हम, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जो टाइम टू टाइम डिफरेंट वो टूल्स आते रहते हैं उनको अपग्रेड करते हैं, तो अब हमने इस कोर्स के अंदर भी कुछ एडिशंस की हैं। मतलब लास्ट जो भी हम कोर्स करवाते थे उसके एक्स्ट्रा आपको जी मैं अपना इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा सर थोड़ी देर तक। बाकी अब आपको इसके अंदर हम कुछ चीज़ें जो हैं कि स्किल्स के जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स हैं वो तो होंगी, इसके साथ साथ आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना,
आपकी गिग्स को कैसे आपने क्रिएट करना है, क्लाइंट को कैसे हंट करना है, इवन सोशल मीडिया के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर आपने प्रपोजल्स कैसे राइट करने हैं, अपने रेट्स वगैरह किस तरह फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, फॉर लोकल क्लाइंट्स, और आपने क्लाइंट्स को डील किस तरह करना है, उनको क्लोज किस तरह करना है, ताकि वो किसी ना किसी तरह आपके साथ इंगेज हों, कोई ना कोई ऑर्डर या प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास आए। तो ये सारी चीज़ें भी हम इस प्लेटफॉर्म इस कोर्स के अंदर एक प्लस पॉइंट के तौर पे इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा कुछ बोनसेस भी हैं जो हम लास्ट कोर्सेज के अंदर ऑफर नहीं करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इस कोर्सेज के अंदर भी ऑफर करेंगे, जिसमें आई थिंक सर ने ई सर्टिफिकेट भी अब इशू करना है आपको, जो लास्ट के ऊपर नहीं होता था। अब आई थिंक सर का ये रेडी हो गया, ई सर्टिफिकेट आपको ई राइजिंग का वो मिलेगा। इसके अलावा आपको फ्री टेम्पलेट्स कोर्स के ड्यूरिंग कोर्स ही आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर डिफरेंट सोशल मीडिया के लोगोस के डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, जो मैंने काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन की हुई है अपनी लास्ट 4 to 5 ईयर्स की। इसके अलावा कुछ फॉन्ट्स हैं जो इंटरनेशनली यूज़ होते हैं, जो कमर्शियली फॉन्ट्स है, जो कमर्शियल फॉन्ट्स है, जो पेड फॉन्ट्स होते हैं, जिनको आपको परचेज करना पड़ता है डिफरेंट वेबसाइट से जाके, तो वो उसकी कलेक्शन भी मेरे पास है, वो भी मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ एक मैंने गाइडलाइंस भी बनाई हुई है ई बुक की तौर पे, कि जो आपको बेसिक्स जब आप कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद आपको हेल्प आउट करेंगी। एक तो आपके पास लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, इसके अलावा अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं किसी टॉपिक के ऊपर या कहीं भी, तो आप उसके थ्रू भी डिफरेंट जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आपको टूल्स को यूज़ करना या उनके क्या क्या यूजेजेस हैं, उन चीज़ों के ऊपर एक फ्री ई बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप उसके थ्रू भी अपना जो लर्निंग है वो उसके कंप्लीट कर सकें। बाकी ट्रेनर सपोर्ट तो आपकी ऑब्वियसली इसके अंदर रहेगी। आप ड्यूरिंग कोर्स भी मुझसे कुछ भी डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या सर के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट करके कोई भी आपको डिफिकल्टी आ रही है वो आप उसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स का आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस भी रहेगा। आई होप कि ये चीज़ें आप सबको क्लियर हैं। अगर क्लियर हैं तो मुझे एक दफ़ा दोबारा थम्स अप कर दें, या फिर मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो कोर्स के अलावा आपको इनके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक सर मैं प्रॉफिटेबल चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा। जैसे सर ने ई सर्टिफिकेट की बात की ना, तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि हम पहले ये चीज ऑफर नहीं करते थे, हम किसी को भी ई सर्टिफिकेट नहीं देते थे, वो हार्ड सर्टिफिकेट हमसे ले सकते थे, जो कि मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा जैसे सर का डेमो एंड होगा। अब हमने क्या किया कि हमने ई सर्टिफिकेट रेडी किया है। सिर्फ यही नहीं, जैसे आपने देखा होगा HEC से जैसे ही आप अपनी डिग्रीज को वेरीफाई करवाते हैं तो उसके पीछे एक स्कैनर QR कोड लगता है आपके सर्टिफिकेट के पीछे या डिग्री के पीछे, कोई भी अटेस्टेशन जब कोई करवाते हैं। तो अब वो सेम तरीका आपके सर्टिफिकेट पे भी होगा, लेकिन वो डिजिटली होगा। लाइक आप अपने कैमरा से उसको स्कैन करेंगे और आपकी सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी, जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो उनके पास भी आ जाएंगी। तो ये एक नई चीज थी जो ई-राइजिंग ट्रेनर्स ने अपने सर्टिफिकेट्स में इंट्रोड्यूस करवा दी अब से। सर कंटिन्यू करना जी प्लीज। सर। अच्छा, अब मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा दूं, ताकि आपको भी पता हो कि जो ट्रेनर जिससे आपने कोर्स करना है, मतलब वो उसकी क्या कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरी ग्रेजुएशन है वो वेटनरी एज अ वेटनरी डॉक्टर की है। मैंने अपनी 2013 के अंदर DVM किया था यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर से। 2018 तक मेरा बैच था, उसके बाद मेरा मास्टर्स था। और अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आपकी तो बिल्कुल फील्ड ही टोटली ऑपोजिट है, तो आप इस फील्ड के अंदर कहाँ से आ गए। मतलब एक मेडिकल का, प्री मेडिकल का स्टूडेंट, और अब वो फुल टाइम फ्रीलांसर है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन उनके माइंड में होता है कि हमारी तो फील्ड ही टेक्निकल नहीं है, या हम CS के स्टूडेंट नहीं है, तो क्या हम ये कोर्स कर सकते हैं। तो देखिए, कि मैं कर सकता हूँ तो आई थिंक कोई भी कर सकता है। मतलब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप वो चीज़ें इसके अंदर भी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे शौक था, लेकिन हर चीज़ का एक इंटरेस्ट होता है, एक चीज़ होती है। तो मैंने ये मेरी सबसे पहली पिक्चर थी, तो मैंने एडिट की थी 2007 के अंदर। अब मुझे पता कि आप में से बहुत से लोग शायद उस वक्त बॉर्न हुए या पैदा हुए उस टाइम पीरियड के दौरान, तो तब मैं फोटोशॉप यूज करता होता था 2006-07 के अंदर। तब उस ना तो यूट्यूब पाकिस्तान में बैन थी, तब यूट्यूब भी नहीं होती थी, तो बेसिक चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो तब से मैं ये चीजें कर रहा हूँ। लेकिन जो मैंने प्रॉपर इसको स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग को, और वो मैंने 2022 में किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना पूरी टीम है डिजाइन बॉक्स की, उकाड़ा सिटी के अंदर मेरे पास अपना कोई एजेंसी है, हम प्रॉपर क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, हमने प्रॉपर एक टीम बनाई हुई है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने आपको वर्ड्स के अंदर बताया कि ये बेसिकली ये वो चीज़ें कि अब मेरा 6 ईयर्स, अब तो आई थिंक 7-8 ईयर्स हो गए हैं। तो मेरी ये जब से मैंने अपनी, क्योंकि मैंने 2 साल जॉब भी की थी वहाँ पे एज अ वेटनरी डॉक्टर की साहिवाल के अंदर, उसके बाद मैंने वो रिज़ाइन किया और फिर मैंने क्या कहते हैं फुल टाइम एज अ फ्रीलांसिंग को दिया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था। दूसरा, मुझे ये शौक था कि मैं ऑनलाइन काम करूं, मैं डिज़ाइनिंग की तरफ अपने जो ये कैरियर है उसको ही परस्यू करूं। तो मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस भी ली, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट से भी, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से भी, डिजी स्किल से भी। तो ये सारी मेरी सर्टिफिकेशन, उसके बाद मैंने जाके इस चीज़ के ऊपर कंटिन्यू किया। तो
फिर जाके मैंने इस चीज़ को किया। तो आगे वो मैं जी आपसे सब वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कुछ प्रोफेशनल अवार्ड्स भी हैं जो मैंने लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर अचीव किए थे। Xiaomi का आपने नाम सुना होगा, Xiaomi का। तो Xiaomi ग्लोबल एक ब्रांड है, वो हर साल डिफरेंट कॉम्पिटिशन करवाता रहता है। तो उन्होंने ग्लोबली टी शर्ट डिजाइन कॉम्पिटिशन करवाया था, तो ग्लोबली 3rd पोजीशन थी मेरी और पाकिस्तान के अंदर 1st पोजीशन थी। और इसके अलावा उन्होंने जो अपनी स्मार्ट बैंड लॉन्च की थी 2022 में, स्मार्ट बैंड 7 के नाम से थी, वो 7 प्रो के नाम से, उसके अंदर मेरा वॉच फेस भी है। वॉच फेसेस तो आप सबको पता होगा, जिस तरह वॉच के अंदर फेसेस आते हैं, तो वो भी जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो करती हैं, कॉन्टेस्ट करवाती हैं, जो जिनके अच्छे होते हैं उनको वो सिलेक्ट करके उस वॉच फेस के अंदर ऐड कर देते हैं। इसके अलावा डिजिटल पोस्टर कंपटीशन ही हुआ था वर्ल्ड वेटरनरी डे के ऊपर, तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। उसमें सॉरी, उसके अंदर तो मैं एज अ जज गया था अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर 2022 में। और 2021 के अंदर ऑल पाकिस्तान हेपेटाइटिस अवेयरनेस डिजिटल वो पोस्टर कंपटीशन हुआ था, लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ने करवाया था, तो उसमें मेरी 2nd पोजीशन थी। बाकी ये कुछ मेरे लिंक्स हैं, आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर आपके साथ शेयर भी कर देंगे, आप मेरी प्रोफाइल इंस्टाग्राम की उसको जाके भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके भी लिंक्स हैं जो मैंने कॉम्पिटिशन विन किए, वो मेरी प्रोफाइल के ऊपर भी सारे अवेलेबल हैं, आप उसके थ्रू भी जाके। ये Xiaomi के लिए मैंने डिज़ाइन करके दिया था। उनकी जो ऑफिशियल टीम है अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, उनकी स्लीव होती है ना, बेसिकली उनकी जो ऑफिशियल वो अटायर होता है, उसके ऊपर अब ये वाला प्रिंटेड उन्होंने किया हुआ है साइबर मार्क के तौर पे। तो ये Xiaomi ने वो ये सिलेक्ट किया था और उन्होंने अपने सारे जो उनके एम्प्लॉइज हैं उनके शर्ट्स के ऊपर ये प्रिंट करवाया हुआ है। बाकी ये वॉच फेस का भी है, टी शर्ट्स का भी है, तो ये चीज़ें, ये इसके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, तो अब आ जाते हैं कुछ वो सबसे जो स्टूडेंट का इंटरेस्टिंग होता है कि सर अर्निंग क्या होगी। अर्निंग मतलब हम ये कोर्स कर लेंगे तो कितना आपने अर्न किया, क्या किया, तो आपने क्यों अपनी जॉब छोड़ी, आपने क्यों फील्ड को शिफ्ट किया। ठीक है, तो ये तो मेरा 2024 का एक एनालिटिक्स है छोटा सा। अब ये 2000 मैंने 23 के अंदर स्टार्ट किया था फाइबर को, तो जाहिर सी बात है टाइम लगता है बिल्ड होने में। तो ये स्टार्ट के अंदर तो मैंने ये 1 ईयर के अंदर इतने ऑर्डर्स किए, 373 आप देख सकते हैं, ये फाइबर की तरफ से ही हमें साल बाद आता होता है। और ये मेरी $15,000 तब अर्निंग थी जो मैंने 1 साल के अंदर, तब मुझे लगा कि हाँ ये वाली चीज़ जो है फ्रीलांसिंग, इसको मैं एज अ फुल टाइम अपना कैरियर बना सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे उससे ज़्यादा पे कर रही है जो मुझे एज अ जॉब, जो मेरी पूरी एजुकेशन है उसने मुझे, अगर मैं वहाँ उसी को कंटिन्यू करूँ। तो मैंने फिर ये स्टेप लिया कि मैंने इस चीज़ को फुल फोकस करके अपनी जॉब को रिज़ाइन किया और फिर उसके बाद मैंने इसको फुल टाइम दिया। और अब 2026 के अंदर आई थिंक इसके ऊपर, हाँ ये आ गया। अब ये आपके सामने, इसको मैं लाइव भी अभी आपको दिखा देता हूँ अपनी प्रोफाइल के ऊपर। अब ऑलमोस्ट $48,000 हो गए हैं, और इसके ये तो सिर्फ फाइबर के थ्रू है। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स भी हैं, कुछ एजेंसीज भी हैं जिनके साथ मैं अटैच हूँ, कुछ दुबई के अंदर कुछ और परमानेंट क्लाइंट्स भी हैं जो रेगुलर मुझसे काम करवाते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म की सिर्फ मैंने आपको बताया $48,000 अर्निंग है। इसको आप कन्वर्ट कर लें आज के पाकिस्तानी रुपये में, ये आई थिंक 1 करोड़ 30 लाख इस तरह करके कुछ प्लस बनता है, मतलब इतनी रेंज में बनता है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये लास्ट 2 ईयर्स के अंदर मैंने अर्न किया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइन के थ्रू। ठीक है, चलें अब हम इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको प्रोफाइल भी विजिट करवा देता हूँ। ये बेसिकली मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, बकरिस्टिक के नाम से। अगर आप गूगल पे भी जाके लिखेंगे तो आपको सारी की सारी मेरी प्रोफाइल्स, पोर्टफोलियो, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। बकरी खाली अगर आप बकरिस्टिक भी लिखेंगे तब भी आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अब आ जाते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मतलब ये मेरा डैशबोर्ड है, ताकि वो कुछ होता है ना स्टूडेंट्स के माइंड में कि आपने स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हुए हैं या आपने उसको एडिट किया हुआ है, तो ये लाइव ये है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने उसको रिफ्रेश भी किया है। तो अब ये अप्रैल की अर्निंग आपके सामने शो हो रही है कि $1,000, मतलब इस मंथ के जो थे वो मेरे थे 40, वही जो मैंने आपको रेशियो दिखाई थी अब तक की 48,000 है। इसके अलावा बाकी ये यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, जो एक्टिव ऑर्डर्स इस वक्त मेरे पास अवेलेबल हैं $455 के, जो मैंने अभी क्लाइंट को डिलीवर करने हैं। और यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक अर्निंग्स के अंदर। ठीक है, हाँ तो ये यही था। ठीक है, और एनालिटिक्स के अंदर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ वही वाली ओवरव्यू। ये ले, ये वही स्क्रीनशॉट मैंने अब तक का जो किया, देखे ना, लास्ट 2 ईयर्स के ये मेरा है। जो उससे पहले मैंने आपको 2024 का भी दिखाया था, उसमें खाली वो 15,000 था। तो जाहिर सी बात है जब आप किसी काम को
अपने दिल से मतलब उसको एक इंटरेस्ट के साथ करते हैं, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं, आपको उन चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाता है, और आपका जब इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप एक्सपर्टीज उसमें करते हैं, तो आप फिर इस चीज़ को एक्सेल कर लेते हैं। ठीक है, चलें, ये तो था कि लाइव वो क्योंकि अक्सर होता है माइंड के अंदर आजकल जिस तरह है ना कि सबने वो फेक स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगाए होते हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको शो की कि इस फील्ड के अंदर अभी भी इस चीज़ के अंदर इतनी अर्निंग है कि मतलब अब लोगों के माइंड में ये ना है कि अब तो एआई आ गया, अब तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो देखें इस मंथ के अंदर भी इतने ऑर्डर्स, ये वो हैं ऑर्डर्स जो मतलब रेगुलर आ रहे हैं। इसके अलावा अब तो लोग एआई के ऑर्डर्स भी दे रहे हैं, क्योंकि वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हमारे कोर्स के अंदर वो भी इंक्लूडेड है। चलें, एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स में आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप देख लें कि जो ये आपके ट्रेनर हैं वो खुद फ्रीलांसर है। मैंने बहुत दफा बीबी की क्लासेस में देखा है कि बिजनेस वो सिखा रहे होते हैं जिन्होंने कभी बिजनेस किया ही नहीं होता, बिजनेस की क्लासेस वो दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ आपको वो ट्रेनर आपको वो क्लासेस खुद दे रहे हैं जो खुद एक फ्रीलांसर है और माशाल्लाह एक अच्छे लंबे टाइम से फ्रीलांसर है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एक फिजिकल कोर्स करने जा रहे होते हैं तो जो आपको वहाँ पे ट्रेनर्स मिलते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि जो फ्रीलांसर्स होंगे, क्योंकि फ्रीलांसर्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता। सर आपके पास होता है कि टाइम इतना कि कहीं जाके आप 2 घंटे सफर करके जाके पढ़ा सकें कहीं पे? नहीं सर, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं। ये हमारे पास सर ने एक स्लॉट हमें मुश्किलों से दी हुई है 9 से 10 बजे की। तो हमने दूसरे बैच के लिए भी सर से बात की तो सर ने साफ इनकार कर दिया कि सर नहीं, मेरे पास दूसरे बैच का टाइम नहीं है। तो ये चीजें जहन में जरूर रखिएगा कि जो आपको ट्रेनर पढ़ा रहे हैं वो खुद फाइवर पे माशाल्लाह टॉप रेटेड ट्रेनर है, सॉरी फ्रीलांसर है। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, चलें, अब सबसे पहले आ जाते हैं कि ग्राफिक डिजाइन, ये शॉर्ट सा होगा डेमो, आपने बस देख, मैं बहुत ज्यादा वो थ्योरेटिकल नहीं बता रहा। सबसे पहले तो सिंपल वर्ड्स के अंदर ग्राफिक डिजाइन है क्या? ग्राफिक डिजाइन दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्राफिक और डिजाइन। अगर आप गौर करें तो ग्राफिक के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, कलर, फॉर्म, लाइन, शेप और साइज, स्पेस, टेक्सचर, और ये चीजें जब मिलती हैं तो फिर जाके एक डिजाइन मतलब क्रिएट होता है। अब अगर आप किसी बच्चे को, इसकी एग्जांपल यूं समझ लें, किसी बच्चे को आप कोई पेपर या पेंसिल दे दें और उसको कहेंगे कुछ ड्रॉ करे, तो वो इन चीजों में से कुछ ना कुछ चीज तो ड्रॉ करेगा ही। या तो वो कुछ कलर करेगा, कुछ लाइन क्रिएट करेगा, कुछ शेप बनाएगा, कुछ साइज, कुछ भी डिफरेंट शेप्स। लेकिन उसको हम ग्राफिक डिजाइन नहीं कह सकते, वो क्योंकि वो एक ग्राफिक है लेकिन वो डिजाइन नहीं है। जब ग्राफिक डिजाइन का मतलब है कि वो ऐसा डिजाइन जो कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहा हो, जो कम्युनिकेशन कर रहा हो किसी ना किसी आगे व्यूअर के साथ, ऑब्जर्वर के साथ, या जो भी उसको देख रहा है। देखिए ना, अब आप अगर बाहर जाएं किसी मॉल में, किसी ब्रांड के ऊपर, तो आपको डिफरेंट तरह के ग्राफिक्स या पोस्टर्स, बैनर्स नजर आएंगे। हर बैनर आपके साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन कर रहा होगा, या तो वो कोई सेल का बता रहा होगा या कोई नई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ डिफरेंट खाली लाइंस और ये सारी चीजें हैं, वो आपसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो इन चीजों को मिला के जब हम किसी चीज के साथ, जो व्यूअर है, ऑब्जर्वर है, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो फिर हम उस डिजाइन को कह सकते हैं ये ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी के अंदर ऐड होता है। ठीक है, अब आपको बेसिकली समझ आ गई ये चीज कि खाली अगर आप किसी पेज के ऊपर डिजाइन वगैरह कर देंगे तो वो खाली ग्राफिक डिजाइन के अंदर नहीं आएगा, उससे कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई उससे भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। वो एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में भी हो सकती है, वो किसी मैसेज को कन्वे के फॉर्म में भी हो सकती है। वो ऑन होता है। अब आ जाते हैं, वैसे तो ग्राफिक डिजाइन की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और लेकिन ये मैंने कुछ मेन कैटेगरीज को किया है। अब मैं आपको बाकी भी यहाँ पे दिखाऊंगा। विजुअल आइडेंटिटी है। देखिए, ग्राफिक डिजाइन एक खुद एक बहुत ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर मल्टीपल टर्म्स है। सर एक और सेकंड, स्टूडेंट्स ये जिनका किसी का माइक प्लीज जो है ना वो आप अपने माइक्स को म्यूटेड रखें। सर को बोलने दें, जब आपके बोलने की बात आई तो प्लीज आप तब अपना माइक ओपन कर सकते हैं। स्पेशली हसन नाम के स्टूडेंट है कोई, उनका माइक बार बार ओपन हो रहा है, तो प्लीज ख्याल रखें इस चीज का। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक दफा अनम्यूट करिएगा सर आप अपने आप को। ठीक है, चलें, ये देखें, विजुअल आइडेंटिटी के अंदर बेसिकली आपके पास आ जाता है लोगो, कलर पैलेट्स, टाइपोग्राफी, स्टेशनरी कार्ड्स, ब्रांड विजुअल्स। मतलब कोई भी ब्रांड अगर लॉन्च हो रहा है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें ब्रांड को एज अ स्टार्ट मतलब ब्रांड किट के तौर पे चाहिए होती हैं। ग्राफिक डिजाइन के अंदर डिफरेंट, मैंने बताया ना, कैटेगरीज हैं। तो बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर आपको किसी ना किसी एक कैटेगरी के अंदर एक्सेल करना पड़ता है, उसको चूज करना पड़ता है कि मेरा ये मेन फोकस होगा, मेरा ये मेन पॉइंट होगा। जिस तरह आप कह लें कि डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर्स ने आगे स्पेशलाइजेशन की होती है, कोई हार्ट सर्जन है, कोई गैस्ट्रो का डॉक्टर है, कोई इसके अलावा लंग से रिलेटेड है,
कोई न्यूरो का है, तो इसी तरह इसके अंदर भी डिफरेंट है। तो आप खाली आप अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक हो जाएंगे अपनी नीश के अंदर और आप उससे रिलेटेड ही आगे जाके गिग्स के ऊपर काम करेंगे, मतलब उसके अंदर भी आप खाली ओवरऑल गिग अगर आपने क्रिएट किया या ओवरऑल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनिंग की, उसके बजाय आप स्पेसिफिक किसी नीश के अंदर और उस नीश के अंदर भी किसी एक उसके कहते हैं टारगेट ऑडियंस को अगर आप करें कैप्चर के, जिस तरह फर्ज करें अगर मैं लोगो डिजाइनर के तौर पे गिग क्रिएट कर रहा हूं और मैं उसके अंदर भी क्रिएट कर देता हूं कि मैं सिर्फ रियल एस्टेट के लोगो डिजाइन करूंगा, तो आपने अपनी बहुत सारी ऑडियंस को एक मतलब उसको मिनिमाइज करके स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस क्रिएट कर लिया। अब आपके पास वही स्पेसिफिक क्लाइंट्स आएंगे जिनको जो भी आगे सर्च करेगा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि उसको रियल एस्टेट का लोगो चाहिए। तो इस तरह हम गिग्स को भी ऑप्टिमाइज करते हैं। हम जनरल के तौर पे कोई भी गिग्स नहीं क्रिएट करते, हम स्पेसिफिक से स्पेसिफिक जाते हैं ताकि हमारे पास उसी तरह के क्लाइंट्स आए जो वो क्या सो कहते हैं जो हम एग्जैक्ट उनको वही चीज चाहिए जो हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। इसी तरह मार्केटिंग है, उसके अंदर सोशल मीडिया एड्स, फ्लायर्स, बैनर्स, ब्रोशर्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। एडिटोरियल की कैटेगरी है, उसके अंदर बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, कैटलॉग्स। और विजुअल डिजाइन की कैटेगरी है, उसके अंदर इमेज एडिटिंग आपकी आ जाती है, कलर ग्रेडिंग आ जाती है, बैकग्राउंड से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, मैनिपुलेशन आ जाती हैं, रिज्यूमे डिजाइन हो गया। इसके अलावा पैकेजिंग की है और फूड प्रोडक्ट लेबल्स, ये सारी चीजें हैं। अब आ जाते हैं कि ये देखें, ये फाइबर ने जो लिस्ट की हुई है ये वो वाली कैटेगरीज है। अब इसके अंदर और भी एडिशन हो गई होगी। फाइबर ने देखें कितनी ज्यादा कैटेगरीज की हैं, इसके अंदर आप किसी एक को भी स्पेसिफिक अपना कैरियर बना सकते हैं, आप किसी एक के अंदर अपने एक्सपर्टीज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 2-3 कैटेगरीज को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर आप सब कैटेगरीज को कवर नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी जो स्पेसिफिक नीश है या जिसके अंदर मैंने एक्सेल किया वो सोशल मीडिया या मार्केटिंग की है। सोशल मीडिया डिजाइन, बैनर्स, एड्स, ये सारी चीजें मेरी इसके ऊपर ज्यादा ग्रिप है। बाकी भी मैं इसके अलावा लोगो डिजाइन भी ऑफर करता हूँ, मैं इसके अलावा वो मेन्यूज हैं और इलस्ट्रेशन हैं, लेकिन ज्यादातर मेरा मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि आजकल जिस तरह का ट्रेंड है हर किसी ने ये स्टोर्स, शॉपिफाई स्टोर्स और डिफरेंट वो मतलब अपने ब्रांड्स लॉन्च किए हुए हैं, तो हर किसी को मार्केटिंग से रिलेटेड मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, बाकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये देखें, ये मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट किस चीज की एग्जांपल है, जहाँ पे मेरा कर्सर है ये किस चीज की एग्जांपल अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे। बिल्कुल, ये लोगो डिजाइन की है, ये बुक कवर की है, ये पैकेजिंग की है, ये बिल बोर्ड बैनर्स की है। इसके अलावा ये वो क्या कहते हैं मूवी पोस्टर्स, फ्लायर्स हो गए। ये फिर नीचे आ जाते हैं, ये सोशल मीडिया एड्स, मार्केटिंग कैंपेन्स है उसके हैं। इसके अलावा ये आपकी जो ब्रांड किट होती है ये उसके हैं, वो ब्रांड आइडेंटिटी कह लें, इसके अंदर आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, लेटर हेड्स, बिजनेस कार्ड्स, आपके इन्वेलप्स, ये सारी चीजें। ये स्टैंडीज हो गई मार्केटिंग के अंदर, ये भी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। इसके अलावा ये फोटो मैनिपुलेशन के अंदर आ जाता है, आप डिफरेंट फोटोज को मैनिपुलेट करके डिफरेंट विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं या बिल बोर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर कैटेगरीज हैं उनकी कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी हैं। अब कोर्स आउटलाइंस के ऊपर आ जाते हैं कि अब इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे, मतलब क्या क्या चीजें हम इसके अंदर, ये सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर डिस्कस मतलब मेन कवर करेंगे। सबसे पहले एडोबी इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, इनडिजाइन है, फ्रीलांसिंग है। इसके अंदर भी आगे कौन कौन सी पार्ट्स हैं वो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जिस तरह अब हमारा इलस्ट्रेटर का फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा, उसके अंदर हम पहले लेक्चर्स के अंदर उसके वर्क स्पेस, बेसिक शेप्स, कलर पैनल्स, आर्ट बोर्ड्स, इंटरफेस, फाइल फॉर्मेट्स के फोटोशॉप का बेसिक, मतलब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने इससे पहले कभी ग्राफिक डिजाइन का कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया, तो इवन उसको भी बेसिक से ही बताया जाएगा कि उसने इवन के शॉर्टकट्स भी बताए जाएंगे कि कंट्रोल-C, कंट्रोल-V कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करना है, फाइल को ओपन कैसे करना है, मतलब सारी की सारी बेसिक चीजें भी स्टार्ट से उसको गाइड की जाएंगी। ये नहीं हो सकता कि हम एडवांस मतलब बिगिनर से एडवांस की तरफ जाएंगे, ताकि हर स्टूडेंट कवर हो जाए उसके अंदर। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं सेकंड, उसके बाद ये टूल्स मैं इसको कवर करूंगा। पेन टूल हो गया, लोगो की कौन सी टाइप्स हैं, लोगो डिजाइन किस तरह करते हैं, लेयर्स के साथ आपने कैसे काम करना है, लोगो की कौन सी फाइल्स होती हैं, लोगो डिजाइन करने के बाद क्लाइंट को डिलीवर करना है तो किन फाइल्स को आपने डिलीवर करना है, किस किस तरह कैटेगराइज करके डिलीवर करना है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। फिर हमारा टॉपिक आएगा ब्रांडिंग का, जिसके अंदर हम बिजनेस कार्ड, लेटर हेड्स, अगर आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है जिसने अपना नया कोई ब्रांड लॉन्च किया या स्टार्टअप है, तो वो आपको कहता है कि आपने ये सारी चीजें मतलब मुझे डिजाइन करके देनी है।
तो आप उसको किस तरह लेके चलेंगे, उसका लोगो, उसकी हर चीज, उसका प्रॉपर एक विजुअल आइडेंटिटी किस तरह क्रिएट करके देंगे, उसको प्रिंट रेडी फाइल्स किस तरह डिलीवर करेंगे, ये सारा कुछ इसमें कवर करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास फोर्थ, सोशल मीडिया पोस्ट के। अभी अब इलस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं, देखिए ना इसके अंदर ये जो ये हैं, ये पोस्ट मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कवर्स, बैनर्स, ये फोटोशॉप पे भी क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट करनी है चीजें, तो वो कौन कौन सी आप चीजें क्रिएट कर सकते हैं। बाकी फोटोशॉप के अंदर जब हम जाएंगे तो वहां पे भी ये वाला टॉपिक होगा। वेब ग्राफिक्स हो गए आपके, जिस तरह वो गूगल एड्स होते हैं, वो आपके वो वेबसाइट्स के ऊपर, साइट्स के ऊपर आपने देखा होगा, जब भी हम ओपन करते हैं डिफरेंट एड्स वो रन हो रहे होते हैं, प्ले या आपको शो होते हैं, वो क्लिक हेयर वाले, इस तरह के मतलब डिफरेंट क्लाइंट्स वो भी ऑर्डर देते हैं कि वो चीजें भी हमें वो चाहिए, तो वो भी किस तरह क्रिएट करनी है। सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई, या वेबसाइट के हीरो बैनर्स हो गए, स्लाइडर्स हो गई, या गूगल एड्स हो गई जो मैंने अभी आपको बताया, वो सारी चीजें भी इसके अंदर कवर होंगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं बुक का। ये अमेजोन का, अगर किसी को पता हो, अमेजोन के ऊपर बुक्स बहुत ज्यादा सेल होती हैं, लोग बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, मेरे पास भी इसके काफी ज्यादा ऑर्डर्स है, मैंने बहुत ज्यादा बुक्स के कवर्स क्रिएट किए हैं, ऑलमोस्ट 200-300 मैंने कवर्स के ऑर्डर्स किए हैं। तो इसके अंदर आपके बुक के कवर्स आ जाते हैं, डिफरेंट ई बुक के भी कवर्स हो सकते हैं इसके अंदर, वो हार्ड बुक्स के भी हो सकते हैं, ब्रोशर्स हो सकता है, किड्स की बहुत ज्यादा बुक्स के आते हैं, कंपनी की प्रोफाइल्स हो सकती हैं, जिस तरह आपने देखा होगा लीड मैग्नेट्स होते हैं डिफरेंट, अगर कंपनी है वो अपनी पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंटेबल, वो पीडीएफ के फॉर्म में भी क्रिएट करवाते हैं, उसको प्रिंट भी करना होता है, उन्होंने एक प्रोफाइल टाइप बनाती है ताकि वो अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को वो दे सकें। डाई लाइन्स हो गई, पैटर्न्स हो गए, आपने डिफरेंट ब्रांड्स के पैटर्न्स किस तरह क्रिएट करने, तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा टॉपिक फोटोशॉप का। फोटोशॉप के अंदर हम वही जिस तरह इलस्ट्रेटर के अंदर स्टार्ट में किया था कि आपको पूरा इंटरफेस बताया जाएगा कि बेसिक आपने फाइल ओपन किस तरह करनी है, कौन सा टूल कहाँ पे किस तरह काम करता है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, किस तरह पैनल्स को अरेंज करना है, लेयर्स का क्या फंक्शन है, फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद आ जाएगा टूल्स के ऊपर, वन बाय वन हम जो भी फोटोशॉप के सारे टूल्स हैं उन चीजों को हम टूल्स, सिलेक्शन, क्लिपिंग मास्क और एडजस्टमेंट लेयर्स, कंटेंट वेयर, रीटचिंग, ये सारा कुछ इसके अंदर कवर करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड के ऊपर। एक सेकंड जी सर। मैं आपको सॉरी हटा रहा हूँ, लेकिन आपको भी स्क्रीन पे मैसेज डिस्टर्ब कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपसे कब से रिक्वेस्ट किए जा रहा हूँ कि काइंडली आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो दायरा 10-15 मिनट के लिए अपने पास रखें। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सबके क्वेश्चन के आंसर दूंगा, और जो कह रहे हैं कि हम पहले से ही ग्राफिक डिजाइनर्स हैं तो दिस सेशन इज नॉट फॉर देम, ठीक है। आई एम क्लियरली सेइंग दैट कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास से जो कोर्स कर रहे हैं हम उनको लास्ट मंथ में जाके क्लाइंट हंटिंग, लास्ट मंथ में जाके फ्रीलांसिंग और ये सारी चीजें सिखाएंगे जिन पे उनका पोर्टफोलियो मेकिंग भी होगा। लेकिन अगर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट हंटिंग क्वेश्चन है तो फिर मैं कहूंगा अगर आपको फिर ये सारी चीजें आती हैं तो ये आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। और आप यकीन करें मेरी भी बार बार तवज्जो अपनी तरफ दिला रहे हैं, मैं खुद फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट रूड टू एनीवन, लेकिन अगर किसी को ये सारी चीजें आती हैं, अगर किसी के लिए चीजें बेसिक है और अगर किसी के लिए ये बिल्कुल भी चीजें बिल्कुल मतलब लाइक के बहुत ओल्ड है, तो प्लीज ही शी कैन लेफ्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। अब से प्लीज कोई भी क्वेश्चन इस वक्त ना करे, रिकॉर्ड हो रहा है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब सर एंड कर देंगे अपना सेशन, जो कि विद इन सर 5 to 10 मिनट्स प्लीज आप एंड कर दें ताकि फिर हमें क्वेश्चंस की तरफ से थैंक यू। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। जी सर। अच्छा, इसके बाद हमारा थर्ड जो हमारा टॉपिक है इमेज एडिटिंग का। इसमें अगर आपको कोई भी फेस से रिलेटेड कोई इमेजेस एडिट करनी होती हैं, कैमरा रॉ फिल्टर के जितने टूल्स हैं, कलर ग्रेडिंग है, लिक्विफाइंग है, मास्किंग है, वो जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर्स आपको पता होगा कि जब वो रॉ कैप्चर करते हैं इमेजेस को, उसके बाद वो उसका फेस का प्रॉपर ब्राइड एंड ग्रूम का मेकअप कर देते हैं, मतलब उसके सारे जितने भी स्पॉट्स हैं, मार्क्स हैं फेस के ऊपर, वो सारी चीजें किस तरह रिमूव करते हैं, वो चीजें भी इसके अंदर हम कवर करेंगे कि आपको अगर किसी को फेस, क्योंकि क्लाइंट के इस तरह के भी ऑर्डर आते हैं, लेकिन कम है, ये मेरे पास आए हैं लेकिन कम आए हैं कि वो क्लाइंट अक्सर कह देता है कि हमारा जो है मतलब हमने पोर्ट्रेट वो हमारा शूट करवाया, उस शूट को रिफाइन कर दें, थोड़ा सा विजुअली उसको इनहेंस कर दें, तो वो चीजें आप इसके थ्रू फोटोशॉप के थ्रू प्रोफेशनली किस तरह कर सकते हैं। किसी की आईज को छोटा बड़ा करना है, नोज को एडजस्टमेंट करनी है, लिप्स की एडजस्टमेंट करनी है, वो भी सारा कुछ इसके अंदर हो जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है पोस्टर डिजाइन, मतलब आपको इस तरह के, आपने अक्सर विजुअल्स इंस्टाग्राम के ऊपर या पिंटरेस्ट वगैरह के ऊपर देखे होंगे, जिस तरह वॉलपेपर्स टाइप हो गए, टाइपोग्राफी पोस्टर्स हो गए, मैनिपुलेशंस हो गए, डिफरेंट 2-3 इमेजेस को कम ब्लेंड करके, जिस तरह इन्होंने ये वाला किया हुआ है, या इस तरह इस इमेज को यूज करके उसका बैकग्राउंड चेंज करके उसको डिफरेंट एलिमेंट्स को ब्लेंड किया हुआ है, तो ये सारी चीजें भी हम इसके अंदर
कवर करेंगे। टाइपोग्राफी से रिलेटेड हो गया या डबल एक्सपोजर इफेक्ट हो गया, इसको हम डबल एक्सपोजर इफेक्ट बाय द वे कहते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। फिर आ जाते हैं 5, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है आजकल के दौर के अंदर, कि प्रोडक्ट एड्स। इसके इसके बहुत ज्यादा डिमांड होती है कि अगर क्लाइंट किसी ने कोई भी अपना शॉपिफाई स्टोर है या किसी ने भी लॉन्च करना है, तो वो चाह रहा होता है कि उसके प्रोडक्ट के एड्स, मतलब प्रॉपर एक हो सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट के एड। लिस्टिंग इमेजेस जो उनकी वेबसाइट्स के ऊपर, स्टोर्स के ऊपर होती हैं, वो भी आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल इमेजेस कहते हैं कि प्रोडक्ट आपका लाइफस्टाइल, लाइफ के अंदर, रियल लाइफ के अंदर क्या किस तरह यूज हो रहा है, कि उसको क्लाइंट, उसको कस्टमर के साथ आपका उसका इंटरेक्शन क्या है, वो चीज हम इसको शो करते हैं। और एड्स आ गई। फिर आ जाता है मॉकअप डिजाइन। मॉकअप का अगर किसी ने जो यहाँ पे है ग्राफिक डिजाइन, उनको तो पता होगा, लेकिन अगर जो स्टूडेंट जिनको नहीं पता, तो मॉकअप बेसिकली वो चीज होती है कि आपने एक डिजाइन क्रिएट कर लिया, लेकिन अब आप उसको क्लाइंट को, अगर वैसे कुछ डिजाइन होते हैं जिस तरह पैकेजिंग के, आप उनको वैसे दिखाएंगे तो शायद उनको समझ ना आए, उनको उस तरह प्रॉपर उसको लुक, उसको उनको मतलब वो उसको समझ ना सकेंगे किस तरह ये आएगा, क्योंकि पैकेजिंग की सारी साइड्स होती हैं। तो उसको हम फिर एक मॉकअप के ऊपर लगा के प्रेजेंट करके दिखाते हैं कि रियल लाइफ के अंदर जब आपका डिजाइन प्रिंट होगा तो वो इस फॉर्म में, जिस तरह ये बॉक्स का डिजाइन है। अब ये इस तरह डिजाइन नहीं हुआ, ये उसका मॉकअप है। डिजाइन ये सारा प्लेन हुआ होगा, इसकी साइड्स होंगी, अपर साइड्स होंगी, लोअर साइड्स होंगी, लेकिन क्योंकि ये प्रिंटिंग के बाद इसको फोल्ड होकर प्रॉपर एक बॉक्स की शेप बनती है। तो लेकिन जब उसको क्लाइंट को आप वो डिजाइन अगर सेंड करेंगे तो शायद उसकी समझ उसको ना आए, लेकिन अगर आप इस तरह प्रॉपर मॉकअप की फॉर्म में विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे, तब उसके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि हाँ, ये इस तरह मेरा डिजाइन रियल लाइफ के अंदर आएगा। जिस तरह शर्ट के ऊपर आपने अक्सर ब्रांड्स के देखे होंगे कि उन्होंने एक ही पर्सन के ऊपर डिफरेंट तरह के डिजाइन, मतलब वो एक ही इमेज को कैप्चर करते हैं, उसी मॉकअप को यूज करके उसके ऊपर डिफरेंट, मतलब वो डिजाइन के टी शर्ट के ऊपर डिजाइन उन्होंने किए होते हैं। वो बेसिकली मॉकअप्स ही होते हैं, सारे रियल लाइफ फोटोग्राफी नहीं होती। बहुत कम ब्रांड्स रियल लाइफ फोटोग्राफी करते हैं। फिर हमारे पास इसके बाद आ गया जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, इसके भी सारा मैं बताऊंगा कि एआई टूल्स को यूज करके आप वही जो अभी हमने ऊपर पहले फोटोशॉप में क्रिएट की थी एड्स, वो आप जेमिनाई से, एआई से, या एडोब फायरफ्लाई है, इसके अलावा फोटोशॉप के अंदर जनरेटिव फिल का फीचर है, वो आप यूज करके डिफरेंट इमेजेस को कंबाइन करके जनरेट किस तरह कर सकते हैं। मतलब अगर आपको क्लाइंट सिर्फ आइडिया देता है कि ये मेरा आइडिया है, इसको आप विजुअली एक तौर पे प्रेजेंट कर दें, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। या फ्री पिक का एआई टूल है, उसको आप यूज करके डिफरेंट इमेजेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट किस तरह लिखेंगे ताकि आपकी जो विजुअल है, वो जो इमेज है, वो एक बिल्कुल रियलिस्टिक इमेज क्रिएट हो, ना कि वो एआई जनरेटेड लगे। ठीक है, मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल भी दिखाता हूं जो मैंने रिसेंटली अभी ये लास्ट वीक के अंदर किया है एआई से यूज करके। फिर इसके बाद हमारा थर्ड सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा इन डिजाइन का। इन डिजाइन बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप लॉन्ग टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन क्रिएट करते हैं। मतलब आपके बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गए, व्हाइट पेपर बेस्ड जिसको कह लें, जिस तरह वो चीजें आप इसमें क्रिएट करते हैं जिनके मल्टीपल पेजेस होते हैं, मतलब 20, 30, 50, 100 पेजेस का अगर आपने कोई बुक क्रिएट करनी है, मैगजीन क्रिएट करना है, या कोई भी पम्फलेट वो चीज है, कोई ई बुक टाइप है, तो वो आप इन डिजाइन के ऊपर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। वो उसका इंटरफेस पहले लेक्चर के अंदर बताया जाएगा। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट, उसको किस तरह साइजिंग करनी है, पेपर का साइज किस तरह लेना है, इसका और इलस्ट्रेटर का क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। फिर थर्ड लेक्चर के अंदर आ जाएंगे कि हमने अब उसको, हमारा जो डिजाइन हो गया है या बुक कवर हो गई है, क्योंकि इसलिए ज्यादातर टेक्स्ट बेस्ड होता है। जिस तरह आपकी टेक्स्ट बुक्स हो गई, उनके अंदर आपने देखा होगा मोस्टली 80% या 85% टेक्स्ट होता है, बहुत कम कहीं इमेजेस या वो आइकन्स वगैरह यूज होते हैं, ज्यादातर प्रॉपर टेक्स्ट ही होता है। तो टेक्स्ट को किस तरह पैराग्राफ स्टाइल के फॉर्म में अरेंज करना है, उनको किस तरह, ताकि आपको बार बार चेंजिंग ना करनी पड़े। अगर आप एक स्टाइल को चेंज करते हैं तो ओवरऑल पूरी बुक 100 पेजेस के ऊपर वो स्टाइल चेंज हो जाए। ये इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से लोग इलस्ट्रेटर को छोड़ के इन डिजाइन के ऊपर लॉन्ग डॉक्यूमेंट क्रिएट करना प्रेफर करते हैं। फिर हमारा लास्ट जो है सेक्शन वो है फ्रीलांसिंग का। इसके अंदर मैं आप पहले लेक्चर में बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसर कौन होता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, स्किल्स कौन कौन सी हैं जो आप फ्रीलांसर, एज अ फ्रीलांसर जो आप से वो सेल आउट कर सकते हैं या अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आ जाएंगी कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से, मार्केट प्लेसेस कौन कौन से, जिनके ऊपर आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। मतलब आप फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, जीरो से लेके मतलब मैं एंड तक बताऊंगा कि स्टार्ट में आप गिग किस तरह बनानी है, टाइटल किस तरह चूज करना है, आपने कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं, आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, आपने उसकी प्राइसिंग क्या क्या रखनी है, या जो जो चीजें मैंने की हैं अपनी गिग्स के अंदर, वो सारी चीजें मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपने पॉइंट्स को मतलब वो हाईलाइट करना है और कौन कौन से पॉइंट्स को आपने मतलब माइंड में रखना है जब आप गिग को क्रिएट कर रहे होंगे।
और उसके बाद फिर एक आ जाएगा हमारा कि क्लाइंट को अगर आपको ऑर्डर आ जाए या आपके पास ऑर्डर क्लाइंट आए तो कोई भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपने उसको डिलीवर किस तरह करना है। वो आपने उस ऑर्डर को आपके पास आ गया, वो आपने उसको एज अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको की कौन कौन सी फाइल्स किस किस तरह डिलीवर करनी है, तो वो सारी चीजें होंगी। पैसिव इनकम का मैं बताऊंगा। पैसिव इनकम बेसिकली क्या चीज है। पैसिव इनकम होती है कि आप अगर एक्टिव फ्रीलांसिंग नहीं करना चाह रहे, मतलब क्लाइंट के साथ आप चाह रहे हैं कि मैं बस चीजें क्रिएट करूं और मैं उसको लिस्ट कर दूं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर और ऑटोमेटिकली क्लाइंट उसको परचेज करें और मुझे डॉलर आई जाए या मुझे ऑटोमेटिकली जब मैं सो रहा हूं तब भी मुझे अर्निंग हो, तो वो हम उसको कहते हैं पैसिव इनकम। तो आप उनकी कौन सी वेबसाइट है जिनके ऊपर आप कर सकते हैं और वो किस किस तरह आप उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करके और कौन कौन सी आइटम्स उसके ऊपर आप कर सकते हैं। जी, फ्री पिक का भी आपको मैं बता दूंगा कि इसके अंदर आप फ्री पिक के ऊपर भी अपने आइटम्स को किस तरह कर सकते हैं, अडोप्ट स्टॉक के ऊपर भी किस तरह कर सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। फिर हमारा आ जाता है सेक्शन पोर्टफोलियो का कि आप अगर ये दोनों एक्टिव फ्रीलांसिंग और पैसिव नहीं करना चाह रहे, आप जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं। देखना आपने स्किल अब एक ले लिया, आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, तो आपने जब जॉब लेनी है कहीं भी तो उसके लिए आपके पास अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए, फिर जाके आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप अगर सपोज करें आप कहीं मार्केट में जाते हैं, जूता लेने चल जाते हैं किसी ब्रांड के पास और उन्होंने कुछ डिस्प्ले नहीं किया हुआ अपने रैक्स के ऊपर, लेकिन वो आपको बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि वहां से कोई चीज परचेज करेंगे जब तक आप उसको लाइव नहीं देख लेते कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये किस तरह नजर आ रहा है, या मैं इसको पहनूंगा तो ये मुझे ये फील देगा या इस तरह है। जब तक आप उसको लाइव देखेंगे नहीं, आप वहां से कोई चीज परचेज नहीं करेंगे, हालांकि वो आपको जो मर्जी कहते रहे। तो इसी तरह जब तक आपके पास अपना पोर्टफोलियो नहीं होगा, आप जो मर्जी रेज्यूमे में लिखे जाएं, आप जिसको मर्जी उसको सेंड करें रेज्यूमे, जब तक आगे अगला जो हायर है या रिक्रूटर है वो आपकी पोर्टफोलियो नहीं देखेगा तब तक वो आपको पिच नहीं करेगा। ठीक है। पोर्टफोलियो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पोर्टफोलियो किस तरह हमने बनाना है, बिहेंस इसके लिए हम यूज करते हैं। बिहेंस के ऊपर आप किस तरह अपने प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं, वहां पे प्रोजेक्ट्स को किस तरह अपलोड कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसके बाद आ जाता है स्कोप का, ये वही जनरल चीजें, हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है तो कि जाहिर सी बात है बिजनेस जिस तरह डिजिटल हो रहे हैं, हर कोई बिजनेस डिजिटल की तरफ जा रहा है, तो उस तरह डिमांड भी बढ़ती जा रही है ग्राफिक डिजाइनिंग की। और फिर ये कुछ रिव्यूज हैं, ये आप हमारे उसके पेजेस के ऊपर भी देख सकते हैं। ओके और यहाँ पे सर, आई एम एक्चुअली सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर जी रहा सर। हूँ, लेकिन बस वो ये रिव्यूज तो बेहतर है तो मैं इनको जो है वो दिखाऊंगा, वीडियो बेस्ड रिव्यूज जो हमारे स्टूडेंट्स ने दिए हैं। आई होप स्टूडेंट्स का आप सबको हमारी स्क्रीन विजिबल होगी, मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे आएंगे तो यहाँ पे मैंने खोले हुए थे, हाँ कुछ, अगर आप लोगों को साउंड आ रहा है इस वीडियो का, इस वीडियो की साउंड आ रही है? ओके ओके, ऐसा नहीं डरा दिया मुझसे पता नहीं कौन मेरे कान में बोल रहा है। ओके, सो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा इसका। तो आप ये अमलताज है, हमारी बड़ी जबरदस्त स्टूडेंट है, अमलताज फ्रॉम इंटीरियर सिंध, और इन्होंने हमसे कोर्स किया था और ये इत्तेफाक ऐसा है कि नंबर 1 आई थी और इनको हमने जो है वो कोर्स में, मतलब हमने ट्रैक कर रहे होते हैं आप लोगों की परफॉर्मेंस पूरी की पूरी, तो ये कोर्स में नंबर 1 आई थी और इनको हमने जीरो लाइफस्टाइल की एक वॉच गिफ्ट की थी। ये उनका सर्टिफिकेट था। जो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर्टिफिकेट सबको मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जिनके असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स उन्हीं को सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। अगर आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आपकी जब तक असाइनमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये वॉच हमने किस तरह इनको दी, ये गिफ्ट हम किस तरह देते हैं, तो वो एक प्रॉपर हम आपको ट्रैक कर रहे होते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं हर एक क्विज में, हर एक असाइनमेंट में कितने आ रहे हैं, सारी चीजें हम आपकी ट्रैक करते हैं। और एट द लास्ट आपने कितनी अटेंडेंस है, कितनी परसेंटेज है, मतलब अटेंडेंस की, आपने कितनी क्लासेस ली हैं लाइव आके, कितनी देर आप हमारे साथ रहे हैं ड्यूरिंग द सेशन, तो वो सारी चीजें ट्रैक हो रही होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम आपको ये गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं। सर ठीक है। सॉरी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूं। जी जी जी। ये मुझे भी कल ही जीरो की तरफ से आया है पीआर के, उन्होंने कहा है कि हमारा नया प्रोडक्ट है तो इसका वो करना है, रिव्यू वीडियो बनानी है। वीडियो बनानी है ये अभी लॉन्च तो नहीं किया उन्होंने, मैंने वैसे अभी इसका रिव्यू बनाया नहीं है, तो ये आई थिंक उनके एयरबड्स हैं, उन्होंने कल earbuds, कल ही हाँ, भेजे हैं कि आप इसकी वीडियो बनाएं। दैट्स अमेजिंग माशाल्लाह सर, आप बनाते भी तो बड़ी जबरदस्त वीडियोस हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ ये रिव्यू से अमलताज का था। इसके अलावा हमारे पास वीडियो रिव्यूज और भी हैं। यहाँ के आप हमारे ये जैनब का रिव्यू है जहाँ पे उन्होंने अपने सर्टिफिकेट के साथ शेयर की हुई सारी चीजें, और यहाँ पे ये हमारे पास अमीना जावेद हैं जिन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया हुआ है। म्यूटेड होंगी क्योंकि शायद सिस्टम साउंड मेरा ऑन नहीं है जिसकी वजह से आपको आवाज नहीं आ रही होगी इस वक्त।
इसके अलावा ये इनका नाम मैं भूल गया, सॉरी, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो था इनका नाम, सईदा करके, आलिया आबिद, हाँ सईदा आलिया आबिद था। ये दूसरी हैं स्टूडेंट, बेशुमार आपको यहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम पे आप आएंगे तो हमारे पास आपको बेशुमार जो है वो रिव्यूज मिल जाएंगे। अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन सर हो मैं कर वो सकते हैं। एआई वाली जी जी दिखा दूं एक दफा जी स्टूडेंट? जी, श्योर श्योर सर, श्योर। स्टूडेंट्स ये एआई को हमने किस तरह इंटीग्रेट किया आपके कोर्स में, ये भी जरा देख लीजिएगा, और उसके बाद क्लाइंट हंटिंग और ये वो कोर्स की फीस एंड ड्यूरेशन और ये वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। वो स्टूडेंट सब मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी जी सर, बेसिकली है। चलिए ये देखें, ये अभी लास्ट मैंने किया 2 दिन पहले। अच्छा में क्लाइंट ने मुझे ये प्रोवाइड की थी कि ये इमेजेस, ये इधर लाहौर का ही ब्रांड है, मतलब उन्होंने इस तरह कैप्चर करके डिफरेंट कॉफीज की ना, विप का है, उन्होंने कहा कि हमें इसकी कुछ वो, हमने फोटोग्राफी नहीं कराई, हमने अपने उधर ही व्हाइट पेपर पीछे रख के कैप्चर करके दे दिया, तो इसको आपने पिंटरेस्ट स्टाइल के अंदर करके देना है। तो मतलब आप देखें कि एआई के थ्रू ये चीजें भी अब आप कर सकते हैं। ये देखें, ये उसने कितना स्ट्रॉन्ग है कि मतलब उसने उसकी एग्जैक्ट लोगो भी मैच किया है, उसने शेडोज को भी मैच किया है। अब ये रियल फोटोग्राफी नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने मुझे वो चीजें दी थी। अच्छा सर, ये भी बता दें इनके पास कहीं इनके लिए ये चीज पेड टूल्स में तो नहीं आती, नहीं ये नहीं तो सर, फ्री ये नहीं। कॉस्ट अब होता ये है? मेन्यू उनका एक वो जो होता है, अक्सर उन्होंने वो एक्रिलिक के अंदर किया होता है। तो हम्म। ये जो इलस्ट्रेशन हैं, ये पहले तो हम खुद बनाते होते थे, लेकिन अब भी मैंने ये एआई से ही सारी जनरेट की हैं। वो एआई को इमेजेस दे के इलस्ट्रेशन, हर ड्रिंक की एक एक इलस्ट्रेशन क्रिएट कर दी है, मतलब वेक्टर स्टाइल के अंदर। ओके, दैट्स ग्रेट। एक अच्छा और, स्टूडेंट्स, जी 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 सर। जी सर, और भी मैंने दिखा देता हूँ। ये एक दुबई का ब्रांड था और उन्होंने मुझे ये केक्स की इमेजेस प्रोवाइड की थी। ये देखें, ये ईद के ऊपर था लास्ट की, कि मतलब उन्होंने कहा कि ये हमने कैप्चर किया उनके वहां पे, ये ईद का था और एक ये था, और ये 3 केक थे। तो इन्होंने कहा था कि हमें इसकी भी ना प्रॉपर आप वो पोस्ट स्टाइल में करके दें। तो ये देखें, ये बड़ी जबरदस्त हुई थी, ये देखें। ओके, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा उन सब से कि जिनको बहुत जल्दी है तो प्लीज सेशन को लीव कर सकते हैं, मैंने किसी को भी नहीं रोका। मैं तो शुरू में बता रहा हूँ कि कोई पहले से एक ग्राफिक डिजाइनर है तो वो सेशन लीव कर सकता है। जी ठीक है सर, अब आप क्वेश्चन का आंसर कर। जी। स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले फीस से शुरू करता हूँ। इस कोर्स की फीस जो है वो 3000 रुपीज पर मंथ है। ये कोर्स 3 मंथ्स का कोर्स है ये, और हर मंथ जो है वो इस कोर्स की फीस 3000 रुपीज पर मंथ होगी। लेकिन इसमें आपको एक और चीज मिल रही है, एक एडवांटेज मिल रहा है। जिन्होंने लाइव सेशन अटेंड किया है, मेरे पास उन सबका रिकॉर्ड है पूरा का पूरा, उन सबके नाम है हमारे पास। जो अगर किसी ने लाइव सेशन ये अटेंड किया और वो यहाँ एनरोल होना चाह रहा है तो उनको हम एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन आज रात 12 बजे तक। तो उनके लिए जो फी होगी वो 2500 रुपीज पर मंथ होगी। ये पहले कोर्स की फीस हमारी 6000 थी, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से हमने इस कोर्स की फीस कम की है, बजाय बढ़ाने की हमने कम कर दी है फीस, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। दूसरी चीज, ये बिगनर फ्रेंडली कोर्स है। फिर मैं कहूँ अगर कोई इंटरमीडिएट ग्राफिक डिजाइनर है या कोई एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर है, पहली बात तो मैं नहीं समझता कि कोई एक्सपर्ट यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर होगा, क्योंकि अगर होता तो उनके पास पहले से ही क्लाइंट्स वगैरह सारी चीजें होती, तभी वो एक्सपर्ट बन सकते थे ज्यादा काम करके। तो यहाँ पे बिगनर्स और जो है वो मैक्सिमम इंटरमीडिएट ही होंगे। दूसरी चीज, ये कोर्स ऑनलाइन होता है। जिस तरह आपके पास अभी आप क्लास ले रहे हैं, इसी तरह ही आपकी जो है वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है। और इस कोर्स की ड्यूरेशन फिर मैं बता दूं 3 मंथ्स होती है। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कोर्स जो है वो क्लासेस होती हैं, लाइव होती हैं गूगल मीट पे। हर क्लास का अपना एक असाइनमेंट होता है। वैसे तो हर क्लास का होता था, लेकिन अब हमने पर वीक असाइनमेंट कर दिया। तो सर इसको ना आप पर क्लास नहीं, पर वीक पे कर दीजिएगा असाइनमेंट्स को, जी ताकि सर। हमारे पास 12 वीक्स बेस्ड असाइनमेंट्स हो। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हर मंथ में जो है ना वो आपका एक क्विज होता है। हर 12 क्लासेस के बाद आपका क्विज होता है। ठीक है। और उस क्विज में सारी वो चीजें आपसे पूछी जाती हैं जो कि आपको कोर्स के ड्यूरिंग द कोर्स सिखाई गई हैं। उसमें भी आपकी रैंकिंग होती है। उसमें भी अगर आप फर्स्ट आते हैं या उसमें भी आप कोई अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो हम आपको उसमें भी गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं। या आप हमारा इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हैं, उसमें भी हमने दी हुई है। सही है। फिर एक ग्रैंड गिफ्ट होता है जो लास्ट में हम बिल्कुल प्रेजेंट करते हैं, जो कि नंबर 1 कोर्स में आता है। ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस हम उसकी ट्रैक करके करते हैं। क्लासेस रिकॉर्ड भी होती हैं, जिस तरह अभी हो रही है। और ये आपकी आज का जो डेमो सेशन है यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब से जाके आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं, जो पेड क्लासेस होती है हमारी, वो आपको जो है वो आपके गूगल ड्राइव पे भेजी जाएंगी। ठीक है। गूगल ड्राइव तो मतलब हमारा होगा, वो आपको जीमेल के थ्रू उसको एक्सेस दे दिया जाएगा कोर्स का। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं।
क्लाइंट हंटिंग, ये जो भी ये सारी चीजें हम आपको अपने ही कोर्स में सिखाते हैं 3rd मंथ में जाके। जब हम इन डिजाइन शुरू करेंगे तो उसके साथ हम फ्रीलांसिंग भी शुरू कर देंगे। फी इस कोर्स की जो लाइव अटेंडीज हैं उनके लिए 2500 रुपीज पर मंथ है, और जो इसको रिकॉर्डिंग देखेंगे या बाद में देखेंगे उनके लिए 3000 रुपीज पर मंथ है। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जो कि मैं आपको दोबारा एक दफा स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा। इस पे जरूर जो है वो फोकस करिएगा। और वो कुछ ये है, यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहाँ पे सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमारा कोर्स करना चाह रहे हैं उनको हम लास्ट में आपके ई सर्टिफिकेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ई सर्टिफिकेट आपके हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, और ई सर्टिफिकेट जो है वो आपका स्कैनर बेस्ड होगा। वो आप स्कैन करेंगे उसको, वो कोई भी कंपनी स्कैन करेगी, उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने कब कौन से बैच में कौन सी डेट से आपने ई राइजिंग ट्रेनर से ये कोर्स किया और आप सर्टिफाइड हैं या नहीं है। ठीक है। फ्री टेम्पलेट्स जो कि सर आपको प्रोवाइड करेंगे, $200 तक की जो फ्री टेम्पलेट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 50 फ्री कमर्शियल फॉन्ट्स जो कि आपको बाहर से खरीदने पड़ते हैं वो भी आपको सर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ लेक्चर्स डिलीवर नहीं करेंगे, सिर्फ लेक्चर्स डिलीवर नहीं करेंगे, हम आपको उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग की एक बुक भी देंगे जो आपको सर पढ़ा रहे होंगे, वही चीज आप अपनी बुक में इन डेप्थ और भी पढ़ सकते हैं। उसके हवाले से, डिजाइन सिस्टम्स के हवाले से, ग्रिड रूल्स के हवाले से, गोल्डन रेशो के हवाले से, या रूल ऑफ थर्ड के हवाले से। इसके अलावा आपके पास सपोर्ट होती है ट्रेनर की। जी, लैपटॉप या कंप्यूटर मस्ट होना चाहिए। लाइफ टाइम आपके पास कोर्सेज की एक्सेस होती है। ये हमारे कुछ एलुमनाई का आप सब देख सकते हैं, ये हमारे पास एलुमनाई हमारे जिन्होंने अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के असाइनमेंट्स अपने यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं, जो कि हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है। कोर्स स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह 4 मई को, और इसकी रजिस्ट्रेशन आज रात 12 बजे जो है वो क्लोज होंगी, जो कि मैंने आपको बताया था। कोर्स में फिर बता दो 3 मंथ्स का कोर्स है, ये आप देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो है वो, हाँ, आफ्टर दैट सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर असाइनमेंट, लैपटॉप इज मस्ट रीड। थैंक यू सो मच अलीना सईद, आपने मेरा बहुत काम आसान कर दिया जो आपने रिटर्न में दे दिया, जो कि मैं तकरीबन 8 से 9 बार शायद बोल चुका हूँ। आई डू रिमेम्बर, मैं 8 से 9 बार बोल चुका हूँ। अच्छा, सर्टिफिकेशन में आपको एक दफा फिर दिखा देता हूँ कि ई राइजिंग का सर्टिफिकेट जो है वो किस तरह का होता है। वो कुछ इस तरह का होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक अमलताज को जिनको हमने भिजवाया था, छोड़े इनको, छोड़े मैं किसी और को दिखाता हूँ। ये एक ई राइजिंग ट्रेनर्स का फ्लायर होता है। फ्लायर के अंदर जो है वो एक लेदर का बुक सर्टिफिकेट कवर होता है। लेदर के सर्टिफिकेट कवर के अंदर आपका सर्टिफिकेट होता है। थ्रू इजी पैसा, थ्रू जैस कैश, जैसे आप करना चाहें वैसे हमारा जो ऑफिशियल है वो सिर्फ और सिर्फ एक बैंक अकाउंट है। एक बैंक अकाउंट है। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है? आई श्योर विजिबल तो थी मेरे मुताबिक। मैं फिर भी दोबारा कर देता हूँ प्रेजेंट। मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहा हूँ स्टूडेंट्स, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें। मेरी मोबाइल की स्क्रीन मुझसे थोड़ी सी दूर है, मुझसे जितना पढ़ा जा रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन आखिरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये होगी कि सर्टिफिकेट किस तरह हम आपको डिलीवर करते हैं। एक सर्टिफिकेट जैसे आपको डिलीवर करना चाहिए वैसे ही एक अच्छे तरीके से करते हैं। जिन्होंने इतनी दफा ये पेमेंट कैसे करनी है पूछा है, मेरे भाई 2 मिनट दे दो यार, 2 मिनट दे दो। बैंक अकाउंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अब्दुल हन्नान, और जिनको भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बैंक अकाउंट हमारा होगा ई राइजिंग ट्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, हमारी ही कंपनी के नाम से होगा। और जिन्होंने मेरा पूछा था कि मैं कौन हूँ, तो आई एम द डायरेक्टर ऑफ ई राइजिंग ट्रेनर्स। आपको जब सेशन दोबारा मिले तो आप दोबारा सुन लीजिएगा इसको एक दफा। मैंने उसमें अपना पूरा इंट्रोडक्शन करवाया हुआ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? कैन यू इंक्रीज द टाइम लिमिट ऑफ एडमिशन? एडमिशन का टाइम लिमिट तो आपके पास तकरीबन 30 तक है, 30 अप्रैल तक। लेकिन जो आपके जो ये डिस्काउंट वाले 2500 वाले ना, वो आज रात 12 बजे तक है। ठीक है। और जो 25 वो 100 वाला है वो 25 सीट्स पे ही होता है हमारे पास। सही है। उससे ज्यादा फिर हमारी अगर सीट्स बढ़ी तो फिर हमारी वो 3000 पे ही जाती है चीज। तो हम अपने आप को इतना लॉस भी नहीं देंगे। आई होप सो कि सारी चीजें आपको क्लियर हों। वारुफ खान, जो आपने पूछा है सर ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें सिखाएंगे, तो आपको जब ये मिलेगा, आपको डेमो सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, तो आप उसको दोबारा देखिएगा। हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं। अभी सर ये पूरा डेमो दिया है, क्या क्या सिखाएंगे? जी जी जी, मैंने, उन्होंने शायद लेट ज्वाइन किया। डिस्काउंट के लिए अभी 2 दिन डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट के लिए नहीं दे सकता। डू यू प्रोवाइड एनी सॉफ्टवेयर एक्सेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन? एग्जैक्टली, मैं खुद वो सेशन कंडक्ट करता हूँ स्टूडेंट। सॉरी, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ क्योंकि वो मल्टीपल स्क्रीन शो हो रही है, मिरर स्क्रीनिंग है। तो वो सेशन जो है वो आप लोगों का मैं खुद कंडक्ट करता हूँ। आप लोगों के सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली जो भी आपकी पीसी की रिक्वायरमेंट होगी कि जितना सॉफ्टवेयर में
जो आ सकता होगा वो मैं खुद आपसे इंस्टॉल करवाऊंगा इन दैट सेशन, और आपके कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही आपके कंप्यूटर्स के अंदर आपके सॉफ्टवेयर्स होंगे, ठीक है। और ये क्या कह रही है, सो इफ सो इज इट एन ऑफिशियल वर्जन, एग्जैक्टली ऑफिशियल वर्जन होगा वो, और फ्री जो हम यूज करते हैं मैं भी वही यूज करता हूँ जो आपसे यूज करवाऊंगा, सही है। तो डोंट वरी फॉर दैट कि उसमें कोई अल्लाह ना करे कोई वायरस होगा, XYZ, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। बाद में स्कॉलरशिप्स नहीं मरियम, हम आपको इंटर्नशिप्स देते हैं, ठीक है, इंटर्नशिप देते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 कंपनीज है इस वक्त जो आपको डिफरेंट कंपनीज इंटर्नशिप देती हैं। तो ये आप चीज याद रखिएगा, इंटर्नशिप में जो है वो आपको 4 वीक्स की इंटर्नशिप होती है, और प्लीज अवॉइड करें फालतू कमेंट से। आई होप कि जिसको मैं बोल रहा हूँ समझ गए। आई जस्ट प्रोवाइडिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, नहीं और भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज भी हम करवाते हैं, लेकिन आप जो है वो आप हमारा पेज विजिट करके देख सकते हो। एडमिशन फी, एनी हिडन चार्जेस, देखें जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 2500 जो है वो, अगर आज रात तक आप अपनी एडमिशन करवा देते हैं तो 2500 रुपीज पर मंथ आप लोगों की कोर्स फी होगी। 3 मंथ्स का एक कोर्स होगा जिसमें आपको 3 मंथ्स तक फी पे करनी होगी, ठीक है। सर नेट इशू की वजह से समझ नहीं आई, दोबारा बता देंगे। सीट आज रात 12 बजे आप हमारा जो है वो अकाउंट नंबर आपको आपके डेमो ग्रुप में मिल जाएगा। सर हम आज फी नहीं करा सकते, हम कैंप में होते हैं, तो क्या हम, ठीक है, जिनका ये स्पेशली कोई ऐसा इशू है कि उनको कहीं जाना पड़ेगा और उनका तो है, तो वो उनके कल मैं दोपहर 12 बजे तक कर लेता हूँ उनके लिए टाइम, कल दोपहर 12 बजे तक। जिनका ये स्पेशली जैसे कैंट एरिया का बता रहे हैं हसन, तो इनका चले समझ में आता है, तो अगर कोई इस तरह का इशू है तो वो हम कर सकते हैं। आप बाकी आप सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के जो है वो आपके ग्रुप्स में आ जाएगी। आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। मैं आप लोगों को जो कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड करूंगा, आप लोग अपने गूगल से, जेमिनी से, ChatGPT से, सारी चीजों से आप पूछ सकते हैं कि ये कोर्स आउटलाइन 2026 में सीखने लायक है या नहीं है, वो आपको ज्यादा बेहतर बता देगा। 3000 टोटल है, बिल्कुल भी नहीं, मैं बार बार पर मंथ कह रहा हूँ, बार बार पर मंथ कह रहा हूँ। 3 मंथ्स का कोर्स है और ये 3000 रुपीज पर मंथ कोर्स की फी होती है। सर सर्टिफिकेट क्राइटेरिया बताते हैं कुरन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूँ, प्लीज लास्ट क्वेश्चन, फिर बात समझ के मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। सर सर्टिफिकेट क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। अगर आप लोगों के, जैसे आप लोगों को मैंने अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले कि स्क्रीन पे आपकी दिख रहा होगा डिस्कॉर्ड एक हमारा कम्युनिटी चैनल है, उस पर अगर आपके असाइनमेंट सारे के सारे कंप्लीटेड है एट द एंड ऑफ द कोर्स, तो हम आपको जो है वो सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल कर देते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट की फिर मैं कहूंगा एक फी होती है, एक सेपरेट फी होती है, क्योंकि TCS से भेजा जाता है, तो वो तकरीबन पंजाब में अब जो रेट्स आए हुए हैं पेट्रोल के, उसकी वजह से हमसे ही वो पंजाब की चार्जेस वो है वो 800-800 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। वो हाफ KG के बॉक्स में जाता है, तो वो हमसे ही 800-800 रुपए चार्ज कर रहे हैं। हमारी एक फिक्स चार्जेस होते हैं सर्टिफिकेट के लिए एट द एंड ऑफ द कोर्स, जो आपको पे करने होंगे इन एडवांस। हम आपसे किसी से सर्टिफिकेट के पैसे नहीं लेते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मेरी कोई बात किसी के दिल पे गिरा गुजरे तो सॉरी फॉर दैट। खुदा हामिद नासिर, अल्लाह हाफिज।